Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my YouTube channel Your Education Diary. Hope you are liking my videos. So if you are liking my videos then please subscribe this channel. Now we will start with our next chapter, that is banking, and one of the most important topic of macroeconomics, that is credit creation by commercial bank. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या है। कमर्शियल बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक के डिपॉजिट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आगे जो है लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन। कमर्शियल बैंक्स are the financial institutions which provide accept deposits from the public and provide loans. So this is one of the most important definition of commercial banks. Commercial banks are the financial institutions which accept deposit from the public and provide loans. Now here term is deposit. Which type of deposits? Now deposit can be of current account, second saving account, and it may be fixed deposit account. So these are the main three types of accounts जो कि हर बैंक जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि जिस अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट अवेलेबल है तो आप अपने अमाउंट को बैंक में अकाउंट्स के जरिए, डिपॉजिट्स के जरिए उसमें डिपॉजिट जो है वो आप कर सकते हो। नाउ कम टू लोन्स। हाउ बैंक्स प्रोवाइड लोन्स? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स। फॉर एग्जाम्पल कैश क्रेडिट, short term and long term loans, bank overdraft, ये कुछ तरीके हैं जिसके हेल्प से बैंक जो है हमें लोन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करता है। सो कमर्शियल बैंक्स के ये प्राइमरी फंक्शंस हम कह सकते हैं कि जिसमें उसमें आता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, ये हमारे कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस हैं। इसके अलावा हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी करते हैं और हमारे जो हैं सेकेंडरी फंक्शन जो भी बैंक्स जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये प्राइमरी फंक्शंस है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या हो गया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और सेकंड आ गया प्रोवाइड लोन्स। सेकेंडरी फंक्शन की हमारी कैटेगरी में दो पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे दो आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं सेकेंडरी में, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में कमर्शियल बैंक जो है वो एक एजेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिहाफ पर बैंक जो है वो चेक्स और बिल्स को कलेक्ट करता है, तो वो हमारा एजेंसी फंक्शन की एक तरह की टाइप है।
जनरल यूटिलिटी फंक्शन में कमर्शियल बैंक जो है आपको एटीएम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली हमें वो लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें ट्रैवलिंग चेक्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्रेडिट जो हमारे क्रेडिट वर्दीनेस के लिए हमें जो लेटर चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन की एग्जाम्पल है। इस तरह फाइनेंशियल बैंक जो है वो अपने फंक्शन जो है वो अपने पब्लिक को, नॉर्मल पीपल को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स कि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, सेविंग के हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं। तो बैंक क्या करता है, अपने डिपॉजिट्स में से कुछ लीगल रिजर्व रखने के बाद बाकी की जो अमाउंट है उसे अपनी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ करता है या उसे लोन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करता है। सो जो आज हमारा मेन टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें किस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीगल रिजर्व रेशियोज क्या हैं। लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स। एक हमारा आता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और एक हमारा आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हमारे जो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो क्या है। कैश रिजर्व रेशियो वो आपके डिपॉजिट का अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना जरूरी है, विद सेंट्रल बैंक। और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो अमाउंट है, वो परसेंटेज है आपके डिपॉजिट्स का जो कि हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना जरूरी है, विद themselves। सो दो तरह की रेशियोज हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो हमारे डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अमाउंट है। कितना परसेंटेज अमाउंट है ये आरबीआई डिसाइड करता है, हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो उसने जितना अमाउंट डिसाइड किया है कैश रिजर्व रेशियो का, हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास वो अमाउंट रखना जरूरी है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हर बैंक को अपने पास भी कुछ डिपॉजिट्स का अमाउंट रखना कंपल्सरी है, जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों जो रेशियोज हैं, दोनों रिजर्व्स जो है उन्हें हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियोज। नाउ कम टू द क्रेडिट क्रिएशन पॉइंट। इसके लिए हम एक टेबल जो है वो फॉर्म करेंगे। सो टेबल फॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेने हैं डिपॉजिट्स, सेकंड हम लिखेंगे रिजर्व रखना हमने। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने 10% रिजर्व रखना है। उसके बाद हम ले लेते हैं कि कितने लोन्स देगा बैंक। फॉर एग्जांपल हमारे बैंक के पास, हम छोटी अमाउंट लेके चलते हैं, 1000 के डिपॉजिट्स हैं। ये डिपॉजिट सारे टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास अवेलेबल हैं, ये इनिशियल डिपॉजिट जो है इसे हम प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 1000 का 10% बैंक ने रिजर्व रखना है। 1000 का 10% हमारे पास क्या आएगा, 100।
100 बैंक ने अपने पास रिजर्व रख लिया, यहाँ हम ले लेते हैं, मान लो ये LRR ही है, लीगल रिजर्व रेशियो ही है, तो बैलेंस अमाउंट 900 बैंक जो है वो लोन दे सकता है। ये जो लोन है ये बैंक आपको कैश फॉर्म में इन हैंड नहीं देता, ये आपके अकाउंट में ही डाल दिया जाता है। तो ये आपका एक तरह का 900 आपके बैंक के अकाउंट में आ गया, लोन अकाउंट में, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो कि लोन फॉर्म में हमारे बैंक में अवेलेबल है, हमारे लोन अकाउंट में। ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। अब 900 का फिर 10% 90 हमारा रिजर्व है और 810 जो है बैंक लोन देगा। अगेन ये लोन हमने दे दिया बैंक ने, फिर ये लोन जो है लोन अकाउंट में आ गया, राइट, सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया। इसका 10% फिर से 81 जो है हमने रिजर्व में रख लेना है। बैलेंस 810 माइनस 81, हमारे पास 810 माइनस 81 हम करेंगे तो 729 हमारा लोन में आ गया, राइट। तो ये प्रोसेस जो है वो टिल चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, इसके लिए हमने ये देखना है कि जब तक ये हमारे डिपॉजिट्स जो हैं वो पूरे यूज नहीं हो जाते। सो अब कैसे पता लगेगा कि कितने गुना डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम करेंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1/LRR। 1/LRR क्या है, 10%। तो हम क्या करेंगे, 1/10 इंटू 100, तो आएगा 10 टाइम्स। इट मीन्स हमारे प्राइमरी जो डिपॉजिट्स हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स का 10 टाइम्स जो है वो डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। और टोटल डिपॉजिट्स अगर मैंने कैलकुलेट करने हैं, टोटल डिपॉजिट्स अगर मैंने कैलकुलेट करने हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR। सो इनिशियल डिपॉजिट मेरे क्या है 1000 इंटू 1/LRR 10 टाइम्स, मतलब कि मेरा 10,000 जो है डिपॉजिट्स जो है वो एंड में बन जाएंगे जब ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा। 10,000 का 10% क्या है मेरा 1000 जो है रिजर्व रहेगा, 9,000 एज ए लोन जो है वो यूज होंगे। सो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है क्रेडिट क्रिएशन का वो चलता रहता है, जो कि हर कमर्शियल बैंक जो है ये करता है। फिर से देख लो कि 1000 जो थे वो हमारे प्राइमरी डिपॉजिट है, ये वो डिपॉजिट है जो नॉर्मल पब्लिक ने बैंक्स में जो है रखे हुए हैं। बैंक ने लीगल अपना रिजर्व जो है 10% रखना है। सो 1000 का 10% 100 हमने रिजर्व रखा, बाकी बैलेंस बैंक जो है वो लोन जो है वो दे सकता है। अब ये 900 जो है ये आपको कैश फॉर्म में नहीं मिलते, ये आपके अकाउंट में आ जाते हैं, एक अलग से लोन अकाउंट खुल जाता है। इट मीन्स फिर वो बैंक में ही है, अकाउंट में ही है, जिसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट का नाम देंगे। तो 900 फिर बैंक में आ गए, तो बैंक ने उसका 10% फिर रिजर्व दिया, 810 लोन। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारे डिपॉजिट जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। और इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो कब तक लोन अमाउंट दे सकते हैं और टोटल जो है कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमने मनी क्रिएशन 1/LRR, इट मीन्स 10 टाइम्स जो है इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट का 10 गुना जो है बैंक डिपॉजिट्स का यूज कर सकता है। उसमें से बैंक ने 10% रिजर्व रखा और 9,000 जो है वो लोन में दिया। इस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है हर कमर्शियल बैंक जो है वो करता है।
यहाँ पर आपने टोटल डिपॉजिट अगर आपने निकाला है, ये तो हमारा हो गया कि कितने टाइम्स जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर हमने टोटल डिपॉजिट डायरेक्ट निकालने हैं कि कितना अमाउंट जो है वो आखिर में बैंक के पास आएगा अपने डिपॉजिट्स को यूज करते हुए। सो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, सो 1000 इंटू 10, 10,000। सो 10,000 जो है वो अमाउंट जो है हम बैंक के पास एंड में रहेगा, जिसको वो रिजर्व रखने के पास बाद लोन मिलेगा। सो इन दिस वे commercial banks create a credit creation in our economy. So this is one of the most important topic of your macroeconomics. ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ जाता है, सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिकली इसका प्रोसेस प्लस ये जो फॉर्मूलाज है। होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।